हेलो व्यस, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस YouTube चैनल पर। व्यस, आज हम आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें चाहे कोई अमीर हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, जॉब करता हो या फिर बिजनेस करता हो, 18 साल का हो या फिर 60 साल का, सभी के लिए प्रॉफिटेबल है ये स्कीम। तो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF। सोचो, एक ऐसी फाइनेंशियल स्कीम जो देती है जबरदस्त रिटर्न, कवर करती है सारे रिस्क, यानी 100% रिस्क फ्री है ये स्कीम। और ये जो देती है पूर्ण रूप से टैक्स फ्री बेनिफिट्स और सबसे इंपॉर्टेंट लीगल इम्यूनिटी, जिसके बारे में आप लोग ज्यादातर नहीं जानते हैं, वह भी बिल्कुल सब कुछ एक ही स्कीम में। तो जबरदस्त है ये वाली स्कीम। तो इस वीडियो में हम PPF के सारे राज खोलेंगे, जैसे कि रिटर्न, एलिजिबिलिटी, लॉकिंग पीरियड, रिस्क, टैक्स बेनिफिट, और PPF कैलकुलेटर से ये भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लाखों में बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यस, सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिर ये PPF है क्या। तो व्यस, PPF एक ऐसी स्कीम है जो आइडियल है उन लोगों के लिए जो हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं, यानी 0% रिस्क। क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसमें रिटर्न गारंटेड होते हैं जो भारत के बड़े हिस्से की फाइनेंशियल नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, PPF में इन्वेस्ट किए हुए फंड्स मार्केट लिंक नहीं होते हैं। इसका मतलब है जैसे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक होते हैं, ये सब स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होते हैं, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे मार्केट में कुछ भी हो, आपका रिटर्न फिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, कि आप इस स्कीम में कितना पैसा लगा सकते हैं। तो व्यस, आप इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह स्कीम सबके लिए है, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप इसमें 5 से 10 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। आप 1.5 लाख से ज्यादा एक साल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक जरूरी बात, अगर आपने एक साल में मिनिमम 500 रुपए अपने PPF अकाउंट में नहीं डिपॉजिट किया है तो आपका PPF अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 50 रुपए यानी 50 रुपए पर ईयर का फाइन देना होगा। इसीलिए कम से कम 500 रुपए अपने PPF अकाउंट में हर साल डिपॉजिट जरूर करें। अब बात करते हैं रिटर्न की, यानी इस स्कीम पर आखिर कितना रिटर्न मिलेगा। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इसके इंटरेस्ट रेट को। तो PPF के करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी इसमें 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिवाइज होता है महंगाई और मार्केट के हिसाब से, यानी क्वार्टरली इसको रिवाइज किया जाता है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि बस 7.1%, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके टैक्स बेनिफिट जो मैं आगे बताने वाला हूं और इसके बाकी बेनिफिट्स को किसी और स्कीम के साथ मिलाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो अब हम सीधा चलते हैं PPF कैलकुलेटर के ऊपर और देखते हैं कि कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए पर ईयर एक साल में इन्वेस्ट करें, जो हो गया 12,500 रुपए पर मंथ, और इंटरेस्ट रेट है 7.1% का, और इसका मिनिमम टाइम पीरियड है 15 साल। तो 22.5 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपको मैच्योरिटी पर 40 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट मिलेगा, यानी आपको 18 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट इसमें होगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कंपाउंडिंग का मैजिक। मान लीजिए कि आपको 15 साल के बाद 18 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर आप इसके सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हैं, यानी 20 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका प्रॉफिट 18 लाख से बढ़कर 36 लाख हो गया, यानी करीबन डबल हो गया। आपको 15 साल में सिर्फ 18 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला था, लेकिन सिर्फ 5 साल बढ़ाने से वह 36 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो गया। तो यह होती है कंपाउंडिंग की पावर। और वहीं अगर आप इसको 5 साल और बढ़ाते हैं, यानी कि 25 साल के लिए इसको कर देते हैं, तो आपको 65 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा।
अब जो हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को, यानी कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि आपको एक इंडियन होना चाहिए, यानी आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि आप सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक बार में। और तीसरी कंडीशन यह होती है कि आप किसी माइनर के नाम पर भी यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल से नीचे हो। और चौथी और लास्ट कंडीशन होती है कि एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन वह एनआरआई जिन्होंने स्कीम से पहले से ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जब वह इंडिया में रहते थे या इंडियन सिटीजन थे, तो वह इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं 15 साल के लिए, लेकिन वह उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की कि इस स्कीम में पैसा कितने साल के लिए जमा करना होता है। तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का लॉक इन पीरियड एक क्रूशियल पॉइंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। यह लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, यानी मिनिमम स्कीम में आप पैसे 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके अकाउंट खोलते ही शुरू हो जाता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर हमें 15 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई या फिर कोई इसमें हमें कोई इमरजेंसी आ गई, तो क्या हम इसमें से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में आप अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं इस स्कीम में से। लेकिन यह अमाउंट तभी विड्रॉल किया जा सकता है जब आपके पीपीएफ अकाउंट को 5 साल हो गए हो। तो यदि मान लीजिए अगर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट 2020 में खोला था, तो 5 साल बाद यानी कि 2025 के बाद आप इसमें से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। वह भी उसकी जो लिमिट होती है वो 50%। इसको और आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और हमें 5 साल पूरे हो चुके हैं उसमें पैसे डाले हुए, तो अब छठे साल में उसमें सिर्फ 50% अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। यानी मैं 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अमाउंट विड्रॉल कर सकता हूं। लेकिन छठे साल में भी आप सिर्फ एक ही बार विड्रॉल कर सकते हैं साल में। लेकिन अब यह क्वेश्चन आता है कि अगर आपको छठे साल से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक और ऑप्शन देता है और वह है लोन। आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 3 साल से लेकर 6 साल तक 25% तक का लोन ले सकते हैं, जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है। जैसे मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन बड़े आराम से ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस स्कीम में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो पीपीएफ अकाउंट पर गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्सेप्शन देती है। इस इन्वेस्टमेंट का पूरा अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80C सेक्शन के अंडर में आप क्लेम कर सकते हैं और उसको वेव करवा सकते हैं। यानी आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक का एक्सेप्शन ले सकते हैं इस स्कीम पर, जो इस स्कीम का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और सिर्फ यही नहीं, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इस पीपीएफ अकाउंट पर वह भी 100% फ्री होगा। अब हम जान लेते हैं अपने लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है लीगल इम्यूनिटी। पीपीएफ अकाउंट के थ्रू सिर्फ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि लीगल इम्यूनिटी भी मिलती है। आपके पीपीएफ अकाउंट में रखे गए फंड्स को कोई भी कोर्ट डिग्री या कोर्ट से अटैच नहीं कर सकता। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है या डाइवोर्स का केस चल रहा है, किसी भी तरह का केस हो, कोई लोन लिया हो, तो कोर्ट क्या करता है कि उसकी प्रॉपर्टी और उसके म्यूचुअल फंड हो गए या कुछ भी एसेट हो गए तो उनको बेच के उनके पैसे को रिडीम करता है। लेकिन पीपीएफ में आपको यह बेनिफिट और एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है कि कोई भी कोर्ट आपके पीपीएफ फंड को अटैच नहीं कर सकता है। यह सिर्फ आपके हैं और बिल्कुल सेफ हैं, 100% सेफ हैं। तो चाहे रिटायरमेंट प्लान हो या आपको अपना या अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना हो, तो पीपीएफ बन सकता है आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल सुपर हीरो। तो व्यस ये थी पूरी जानकारी पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।